सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज से हम लोग माता मरियम के आदर में वो जो भक्ति कार्य शुरू कर रहा है। आज संसार भर में अनेकों जगहों पर माता मरियम के आदर में झंडा फहराने वाला है। और कल से नोवेना प्रार्थना शुरू होगी। कल के क्लास में मैंने बोल करके दिया था, एक अच्छा पाप स्वीकार कर रोज मिस्सा बलिदान में जाकर योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे। माता मरियम का भक्ति करते हुए, उपवास और परहेज का दिन मनाते हुए, चारों रोसरी रोज जपते हुए हम लोग माता मरियम के साथ शैतान का सिर को कुचलेंगे, हमारे जीवन के सारे रुकावटों को तोड़ेंगे। एक रुकावट हमारे युवक युवतियों में मैं पाता हूं, वो है अनेक लोग ऐसा है, विवाह करना चाहते हैं, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है। हाल ही में कोई भाई मुझे फोन किया, बोलते 50 साल का उम्र का हूं, शादी नहीं हुआ ब्रदर। सुनने में बहुत दर्द लगता है, क्योंकि एक पिता का हृदय है मुझे, मेरा भी बच्चे हैं, इसलिए ऐसे युवक युवतियों का बात मुझे बहुत दुख देता है। कई बेटियां हैं मुझसे संपर्क में रहते हैं, ब्रदर प्रार्थना कीजिए बोलकर, विवाह नहीं हो रहा है, रोते हुए। मुझे इतना रोना आ जाता है। रोज मैं प्रार्थना करता हूं, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इतना देरी हुआ। मैंने उस भाई से भी कहा, देखो 50 साल का उम्र क्या विवाह करने का उम्र, क्यों नहीं हुआ इससे पहले। एक लड़के का, हाँ आजकल के हिसाब से देखेंगे, लड़के लोग कम से कम जो 30 साल हुआ शादी का हो गया है, शादी होना चाहिए। उसी प्रकार लड़कियों का भी 25 साल के ऊपर हो रहा है, शादी होना चाहिए। 25 साल से लड़कियों का शादी का समय हो गया, यदि नहीं हो रहा है क्या कारण है। कोई पढ़ाई कर रहा था, कोई कंपटीशन कर रहा था, कुछ वो कर रहा था। पवित्र बाइबल हमें सिखाते हैं हर कार्य का एक समय है। पढ़ाई का एक समय है, विवाह का एक समय है, संतानों को जन्म देने का एक समय है, संतानों को सिखाना पढ़ाना, उनका सेटलमेंट कराने का एक समय है। जो कुछ समय के अनुसार नहीं चलेगा, जीवन में आगे चल करके कुछ बाधाएं होगा। हाल ही में मुझे कहीं एक लेख पढ़ने के लिए मिला, आजकल बच्चों का विवाह लेट हो रहा है, इसके पीछे का कारण उसके अंदर था। जिसने भी वो लिखा है, वो जो आजकल जो मैट्रिमोनियल ये जो साइट्स जो चलता है, उसके आधार पर निकाला है। उन्होंने एक दो उदाहरण दिखाया। किसी फेमस मैट्रिमोनियल साइट है,
उसके अंदर बॉयज, पुरुष लोगों का, लड़के लोगों का कितने लोग रजिस्टर किया हुआ है और लड़कियों का कितना रजिस्टर किया हुआ है, ये उसके अंदर दिखाया। इसके बाद कैटेगरी वाइज भी पढ़े लिखे लोग, विशेषकर एक मुझे याद आ रहा है जो डॉक्टर्स का, कितना लड़के लोग जो डॉक्टर्स है शादी के लिए डाला हुआ और कितना लड़कियों का। और उस स्टडी के अंदर यह बता करके दिया, आजकल इस युवा पीढ़ी में किसी न किसी कारण, किसी न किसी गलत शिक्षा बच्चों के मन के अंदर गया। हो सकता है कुछ फिल्म देख करके, हो सकता है कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस देख करके, हो सकता है अपने सोसाइटी को देख करके, हो सकता है अपने परिवार की परिस्थिति को देख करके बच्चों के मन में विवाह में प्रवेश करने में डर आ रहा है। अनेकों बच्चे बचपन से पाप में जीवन जी रहा है, पाप की जिंदगी है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड साथ में, और क्या बोलते हैं लिव इन टुगेदर, जो साथ में जो रहने वाला, हाँ वो सिस्टम है, लिव इन रिलेशनशिप। तो इस प्रकार का पाप का जीवन तो जी रहा है, लेकिन वैवाहिक जीवन, विवाह, उस बंधन में प्रवेश करने में डर रहा है। इसका मतलब है जिम्मेदारी से दूर भाग रहा है, विवाह को कुछ गलत नजरिया से देख रहा है। इस कारण अनेकों का विवाह आजकल नहीं हो रहा है। उम्र निकाल दिया, उस समय पर पहले हो सकता है दोस्तियां में, पढ़ाई लिखाई में, नौकरी में, पैसा कमाने में, पता नहीं क्या कंपटीशन में कहां दिमाग लगा कर रखा था, जो चीज समय पर होना चाहिए था समय पर नहीं चला। हो सकता है माता पिता का भी गलती हो या बच्चों का गलती हो, जहां भी गलती है उसको सुधारने की जरूरत है। मैं कई बार ABCD सिखाता हूं, मेरे एक क्लास इसी के ऊपर पहले भी हो चुका, 2 क्लास हो चुका है, विवाह में प्रवेश करने के लिए ABCD बोल करके, क्योंकि वो एक अच्छा टेक्निक मुझे मिला। वो टेक्निक से अगर बच्चों को सिखाए, हाँ वो बहुत अच्छा होता है। ABCD का सबसे पहले ये शब्द, ये एज, उम्र के विषय में है। जैसे हमें मालूम है वोटिंग करने के लिए एक उम्र सरकार ने निर्धारित किया है। ड्राइविंग लाइसेंस, कोई गाड़ी चलाना है, ड्राइविंग लाइसेंस कब मिलेगा, उसके लिए भी सरकार ने एक समय, एक उम्र तय किया हुआ है। उसी प्रकार लड़का और लड़की विवाह कब करना चाहिए, उसका भी सरकार ने एक उम्र निर्धारित किया है। क्यों ऐसा उम्र निर्धारित किया है? उससे पहले होने से, जैसे ड्राइविंग उस उम्र के पहले करने से खतरनाक होता है, वो गाड़ी को संभाल नहीं सकता, इसलिए एक उम्र निर्धारित किया, कम से कम इतना उम्र होना चाहिए लाइसेंस मिलने के लिए। उसी प्रकार एक वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने के लिए एक कम से कम उम्र सरकार ने निर्धारित किया है। लड़कियों के लिए 18 साल, लड़कों के लिए 21 साल रखा है। आजकल के पढ़े लिखे उम्र में, और जो साइंस स्वयं कहते हैं, ये जो 18 साल सरकार ने जरूर रखा है, लेकिन एक लड़की के लिए प्रसव करने का और एक पारिवारिक जीवन जीने का उम्र नहीं है, वो एक कच्चा उम्र है। हाँ, हो सकता है पहले समय पर बच्चों को इतना पढ़ाया लिखाया नहीं करता था, बचपन से खेतीबाड़ी, घर का काम, ये सब कर करके 18 साल होते होते वो उस रीति से मैच्योर हुआ होगा। लेकिन आज के पढ़े लिखे इस सोसाइटी में वो बच्चे उस समय तक कच्चा ही रहता है। इसीलिए अब मैं भी चाहूँगा 25 साल लड़कियों का उम्र
क्योंकि 25 साल से 35 साल तक का उम्र मुझे पढ़ने के लिए मिला। एक स्त्री के लिए, एक लड़की के लिए प्रसव करने के लिए सबसे सुरक्षित समय, सबसे उत्तम समय, सबसे अच्छा समय 25 साल से 35 साल तक का। उससे पहले भी रिस्क है, डेंजर भी होता है, और उसके बाद भी उसी प्रकार है। और उस पीरियड के अंदर संतानों की सृष्टि होना है, इसका मतलब है विवाह होना चाहिए। 25 साल को अगर हम लें, चाहे मास्टर्स डिग्री तक भी पढ़ना है, 25 साल की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है मेरे बेटे लोग जो है, मेरा बेटा बेटी जो है मास्टर्स डिग्री तक 23 साल तक वो ले चुका था, नौकरी करना शुरू किया। तो 25 साल के अंदर तक हम पढ़ा लिख करके नौकरी करने वाला बन सकता है, विवाह के योग्य बन सकता है। एज फैक्टर इसलिए हमें देखना जरूरी है। समय पर, सबका एक समय है। पढ़ाई के समय पर पढ़ाई करो, उस समय पर मोबाइल में, दोस्ती में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अगर घूमेगा तब आपके जीवन में आगे समय, क्योंकि यहां समय आपने बर्बाद किया। समय को आप इस प्रकार बर्बाद करेंगे, आपका जीवन नष्ट होते रहेगा। उतना वर्ष आप खो रहा है। इसलिए जो करने का समय, जो पढ़ाई के समय, पढ़ाई करो, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। और 25 साल से विवाह के विषय में सोचना बहुत ही जरूरी है। कई बच्चों से बात करता हूं, रोते हैं इसके बाद, उस समय पर नहीं सोचा, बाद में दिक्कतें। अभी 30 साल पार किया, 35 साल पार किया, लड़कियों के लिए फिर और ज्यादा प्रॉब्लम है। उनका मासिक धर्म का भी एक समय है, वो भी खत्म हो जाएगा। फिर विवाह करने से संतान नहीं होगा। विवाह का एक लक्ष्य ये भी है, उस वैवाहिक जीवन के अंदर संतानों की सृष्टि भी। एक स्त्री अपना स्त्रीत्व पूर्णता पहुंचते हैं जब वो प्रसव करती है, संतानों को जन्म देते हैं, तब हम बोला जाता है वो एक पूर्ण स्त्री, एक पूर्ण परिवार तब हुआ है। तो ये सब तब हो सकता है जब समय पर हो, एज हो। इसके बाद अगला एक और बताया जाता है, 18 साल लड़की का रखा तो 21 साल लड़कों का रखा है। क्या कारण है? लड़कियां मैच्योरिटी जल्दी प्राप्त करते हैं, बड़ी जल्दी होता है, लेकिन लड़के लोग थोड़ा बाद में। 10-12 साल में लड़की मैच्योर हो रहा है, लड़के 15-16 साल के बाद। इसी कारण ये एज का डिफरेंट भी रखा है। लड़कियों से 3-4 साल बड़ा लड़का होना ये एक उत्तम रीति है। इसलिए एज फैक्टर ये देखना बहुत ही जरूरी है। बी फैक्टर माने ब्यूटी फैक्टर बोलता है। जो अपने लिए जीवन साथी जो ढूंढेगा, दोनों को देखने में एक मेल मिलाप होना जरूरी है। बाहरी रूप ढंग से भी थोड़ा मेल खाने वाला होना चाहिए। उसके अंदर हम कई चीजें देखते हैं, कद कैसे हैं और सौंदर्य कैसे हैं। एक एकदम डार्क, दूसरा एकदम गोरा। हाँ, हो सकता है आगे चल करके, मैं गलत करके नहीं बोलूंगा, लेकिन आपके अंदर हो सकता है कई बार हीन भावना आएगा। आगे चल करके हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम आ जाएगा। इसी वजह से थोड़ा आपस में मेल दिखने वाला यह ब्यूटी फैक्टर कहते हैं। चाहे कद का हो, चाहे कलर का हो, इस प्रकार थोड़ा मेल खाने वाला हो। सी फैक्टर कैरेक्टर फैक्टर, स्वभाव। एक नियम है विवाह का, विवाह के पूर्व में आंख खोल कर रखो, विवाह के बाद आंख बंद कर रखो। अर्थात जितना भी आपको परखना है, देखना है स्वभाव का, विवाह के पहले, और वो कार्य बुजुर्ग लोगों को देना सबसे उत्तम बात होता है। स्वयं लड़का लड़की अगर देखेगा, कुछ समय बातचीत किया, कुछ साथ में काम किया,
इस प्रकार रहने के बाद एक प्रकार के एक आकर्षण हो जाता है। कई बार किसी के प्रति हमदर्दी दिखाता है, हाँ उनका कोई नहीं है, प्यार नहीं मिल रहा है, परिवार में ये है वो है, ऐसा एक प्रकार का हमदर्दी। ये हमदर्दी ये सब थोड़ा बहुत आकर्षण देता है, लेकिन आगे चल कर के जीवन में ये बहुत खतरनाक बन जाता है। इसलिए जीवन में हमदर्दी का नहीं बल्कि परख कर देखो उसका स्वभाव कैसा है। एक बार एक महिला मेरे से बोला, हाँ मैंने मूसा से शादी किया है। मेरे को समझ में नहीं आया, मैंने सोचा उनका नाम होगा मूसा, वो रो करके आ रहे हैं, जिंदगी बर्बाद हो गया, ऐसा है वैसा है। तो मैंने बोला मूसा से शादी किया तो क्या हो गया, अच्छा बात है ना। तो उसको पता चला मुझे समझ में नहीं आया, तो वो मेरे से बोल रहा है, ब्रदर जी नहीं समझ में आया, मूसा को कहाँ मिला? तो मैंने बोला पानी में। हाँ मेरे पति को भी मुझे पानी में मिला, विवाह के उस दिन भी वो दारू पिया हुआ था। मतलब पीने वाला है, मालूम है, उसको शादी किया, सोचा शादी के बाद छोड़ देगा, सोचा था नहीं छोड़ेगा, शादी के बाद शुरू करता है कई लोग। तो उसका स्वभाव कैसे है, कैसे जिंदगी है, ये सब पहले परख कर देखना चाहिए। वो परखने के लिए सबसे उत्तम तरीके बाइबल के अंदर यदि हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 को पढ़ेंगे, वहां पर अब्राहम ने यह तरीका अपनाया। अब्राहम ने क्या किया, अपने घर का सबसे बुजुर्ग पुराने एक नौकर को बुलाता है। देखो विश्वस्त व्यक्ति को प्लस बुजुर्ग, मतलब तजुर्बा है उसके अंदर। बाहरी रूप रंग देख करके हम लोग प्यार करते हैं, थोड़ा बातचीत को होता, गाने वाला, नाचने वाला, ये करने वाला, वो करने वाला, कुछ ना कुछ ऐसा बाहरी आकर्षण में पड़ करके यदि विवाह हुआ है, हो सकता है आगे चल करके कुछ प्रॉब्लम होगा। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 वाक्य 2 में पढ़ते हैं, इब्राहिम ने अपने सबसे पुराना नौकर से, जो उसकी समस्त संपत्ति का प्रबंध करता था, उससे कहा अपने देश में जाने के लिए और अब मेरे बेटा इसहाक के लिए वहां से एक पुत्र वधू लाने के लिए। देखो लड़की को ढूंढने का दायित्व किसी युवक युवतियों को नहीं दिया, बुजुर्ग व्यक्ति को दिया। इसका मतलब बुजुर्ग लोग, माता पिता लोग जो चुनेगा और देखेगा, वो सही रूप से परख करके देखेगा। उनका देखने का, उनको समझने का तरीका अलग है। बोलते हैं ना, एक कहावत है, प्यार अंधा होता है। जी हाँ, प्यार अंधा होने के कारण युवक युवतियां नहीं बल्कि अपने घर के बुजुर्ग लोग जो अंधा नहीं है, जिनका आंख खुला है, उनको देखने दीजिए। सी पॉइंट में कैरेक्टर, स्वभाव, कैसे चाल चलन है, कैसा आदत है, ये सब पहले से देखने की जरूरत है। इसके बाद डी, डाउरी फैक्टर है। कई लोग विवाह करते हैं, स्वयं तो कुछ कमाता नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे कमाने वाले व्यक्ति को जीवन साथी बनाना चाहते हैं। पैसे को दे करके, कितना पैसा वाला घर है, कितना कमाता है, कमाई पर ज्यादा ध्यान, बाकी को छोड़ रहा है। कमाई ज्यादा है तो अच्छा हो गया, अच्छा घर बार जमीन जायदाद ऐसा ऐसा है, वो अच्छा है करके। और कई लोग कई जगहों पर डबरी नहीं लेते हैं, लेकिन कई जगहों पर है, पत्नी के साथ कितना लेके आया उसको देखा जाता है। खुद के घर में साइकिल भी नहीं है, वो मारुति कार का डिमांड करता है, कार चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए, चलाना भी बाद में सीखता होगा। पत्नी के घर से लाने वाले, गाड़ी चलाने के लिए इंतजार करने वाले लोग, कैसे उनका हृदय मानता है मुझे नहीं मालूम। एक निर्णय करना है, हमें पैसा नहीं, हमें एक पत्नी की जरूरत है। पति स्वयं, लड़का स्वयं पढ़ लिख करके नहीं है, लड़की पढ़ लिख करके कमाने वाली होना चाहिए। लेकिन उल्टा है, स्वयं लड़का पढ़ लिख करके कमाने वाला बनने के बाद
एक लड़की को लेकर के आना। हाँ, अगर उसको भी कमाना है, इसके बाद लड़की का सेटलमेंट शादी के बाद होना चाहिए, बल्कि लड़के का उससे पहले होना चाहिए। लड़का जहां काम कर रहा है वहां लड़कियों को जाना चाहिए। तो इस प्रकार दे करके विवाह होना है। पैसा नहीं, बल्कि हृदय की जरूरत है। वो हृदय, वो मिलन, एक लड़का ही चाहिए, एक लड़का चाहिए, जीवन के अंत तक एक साथ रहने के लिए वो मिलना चाहिए। धन आज दिखेगा, कल जा सकता है। ई एजुकेशन, ABCDE एजुकेशन कहते हैं, विद्या। कई ऐसा रिलेशन मिलेगा, लड़के बहुत कम पढ़े लिखे और लड़की बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, जीवन में आगे चल करके वो भी प्रॉब्लम होगा। हमेशा एक दो चीजें लड़कियों से ज्यादा लड़का का रहना अच्छा रहता है। उनमें से पहला है एजुकेशन। लड़की से ज्यादा पढ़ लिख करके लड़का होना चाहिए, कमाने वाला लड़का होना चाहिए। और घर संपत्ति ये सब लड़की अपने घर में लेके आना है। इसलिए लड़की के घर में धन संपत्ति है कि नहीं वो देखने की जरूरत नहीं। लड़की वाला देखो, लड़के के घर में जाकर के रहने के लिए घर है कि नहीं, वहां वो फैसिलिटी है कि नहीं जो आप चाह रहा है। तो ये एजुकेशन फैक्टर, इसलिए समय पर पढ़ लिख करके अपने पैरों पर खड़े होना, इसके बाद विवाह करना लड़कों के लिए बहुत जरूरी भी है। लेकिन समय भी देखना है, समय सीमा के अंदर ये सब विवाह होना चाहिए। F फियर ऑफ गॉड कहते हैं, ईश्वर भक्ति। ये बहुत जरूरी है। हम कैथोलिक एक निर्णय करना है, मेरा विवाह कैथोलिक चर्च में होना चाहिए, जहां प्रभु को मैं रोटी और दाकरस के रूप में ग्रहण कर पाऊं। अन्य किसी भी कलीसिया में जाओ, आप इससे वंचित रहोगे। जहां प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त हम ग्रहण नहीं कर सकता, ऐसे कलीसिया में जाकर के एक लड़के के लिए या लड़की के लिए ऐसा चर्च को छोड़ना, प्रभु को छोड़ना, विश्वास को छोड़ना है। इसलिए हमेशा प्रार्थना कीजिए, प्रभु देगा। वचन है, बाइबल के अंदर अनेकों ऐसा वचन है। तोबित का ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 11 में लिखा है, विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है करके। तोबित का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 18 और 19 के अंदर वहां पर कहते हैं, अनादि अनंत काल से, ये कौन बोला? रफाएल स्वर्गदूत कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हारे लिए ये निर्धारित किया है, ये लड़की ये लड़का ये तुम्हारा है करके। और जब उसके विषय में सुना, तोबिया का हृदय सारा की ओर आकर्षित हुआ, वो उससे बहुत प्यार करने लगे, ये लिखा हुआ है। इसी प्रकार जिसके लिए, जिससे ईश्वर ने मेरे लिए अनादि काल से निर्धारित किया है, उसको मिलने और उसको उस बारे में समझ करके, उसको देख करके परस्पर हृदय एक होने के लिए, आकर्षित होने के लिए और उनके साथ विवाह हो, इसके लिए हमें प्रार्थना करना है। तोबित 6, 18 और 19 के द्वारा। जैसे उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 24 में वाक्य 1 से आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर घर का बुजुर्ग लोग जीवन साथी को ढूंढने के लिए जो जाते हुए, अब्राहम ने अपने घर का पुराना जो नौकर को बुला करके क्या कहा, वाक्य 7 को मैं थोड़ा पढ़ना चाहूंगा। जेनेसिस चैप्टर 24 वाक्य 7। प्रभु आकाश और पृथ्वी के ईश्वर ने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरे कुटुंब के देश से निकाला और शपथ लेकर मुझे कहा था कि वह यह देश मेरे वंशजों को प्रदान करेगा। वही प्रभु तुम्हारे साथ अपना दूध भेजेगा, जिससे तुम वहां से मेरे पुत्र के लिए पत्नी ला सको। कौन सहायता करेगा? स्वर्गदूत। हम लोग देखते हैं
इसी प्रकार वो नौकर जाते उस देश जाकर के जब प्रार्थना किया, ईश्वर उस लड़की को, रेबेका को उनके सामने लेके आया। इसहाक का विवाह इसलिए उसके साथ हुआ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 24 को पूरे 24वां अध्याय पढ़ लीजिए, बहुत ही सुंदर अध्याय है। उसके अनुसार प्रार्थना कीजिए, वचन बोल करके प्रार्थना कीजिए। तोबित अध्याय 7-11 प्रभु विवाह स्वर्ग में निश्चित करता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2:18 अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं, इसके लिए उसके लिए एक उपयुक्त जीवन साथी देने के विषय में। तोबित का ग्रंथ अध्याय 8 के अंदर तोबिया और सारा से विवाह करने के बाद वो प्रार्थना करते हैं, आदि में तुमने आदम का सृष्टि किया और हेवा को उसे एक स्थिर चिरस्थायी अर्धांगिनी के रूप में तूने प्रदान किया। चिरस्थायी परमानेंट जीवन साथी के रूप में परमानेंट दिया। प्रभु इस प्रकार हमें भी दीजिए, ये हमें प्रार्थना करना है। युवावस्था में हमारा विवाह हो, इसके लिए प्रार्थना करना है, इसके लिए प्रयत्न करना है। क्योंकि 30 साल अगर पार किया, इसके बाद हम ये नहीं बोल सकते बच्चों का विवाह और बूढ़े बुढ़ियों का हो रहा है। उससे पहले विवाह होना चाहिए, क्योंकि विवाह का समय है, इसके बाद समय बच्चों का पढ़ाई लिखाई के लिए समय, बूढ़े होने के बाद उनका विवाह कराने में फिर दिक्कतें होता है। इसलिए जवानी में विवाह हुआ और जवानी में जो संतान जो सृष्टि हो रहा है वो ताकतवर शक्तिशाली होता है। यही तो बाइबल भी हमें सिखाता है, बाइबल भी हमें यही सिखाता है। इसलिए जवानी में विवाह होना है और उस जवानी में संतानों की सृष्टि होना चाहिए, उनके पढ़ाना लिखाना यह सब उस समय पर, रिटायरमेंट के बाद नहीं। बच्चों का शादी सब कुछ उससे पहले अगर होता है, यही सबसे अच्छा उत्तर होता है। कई लोग 3-4 पीढ़ी को देखने के बाद उनका मृत्यु होता है। जैसे मेरे मम्मी है, 4थी पीढ़ी, उसमें भी कई बच्चे देख करके, क्यों? सही समय पर बच्चों का विवाह हुआ, इस कारण। तो सबका एक समय है, हम प्रभु से प्रार्थना करें और अपने जीवन में जो गलत निर्णय किया, दूरियां किया, उसके लिए पश्चाताप कीजिए। जल्दी से जल्दी विवाह हो, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। और ये जो नोवेना प्रार्थना जो शुरू हो रहा है, सबसे उत्तम है। अनेकों लोगों का जो विवाह का रुकावट इन नोवेना के द्वारा दूर हो जाएगा, यह मेरा विश्वास है। इसलिए कल से जो प्रारंभ होने वाला जो नोवेना प्रार्थना आप लोग कीजिए, उपवास कीजिए, परहेज कीजिए। यही लक्ष्य, मेरा विवाह या मेरे बच्चों का विवाह या मेरे परिवार के अन्य किसी का विवाह जो रुकावट है, जो नहीं हो रहा है, इस नोवेना के द्वारा वो रुकावट, वो शैतान हम आज पैरों तले रोन देंगे और उत्तम जीवन साथी मिले, जिसे ईश्वर ने स्वर्ग में निश्चित किया, वो जीवन साथी जल्दी से जल्दी मिले। जिस प्रकार तोबिया और सारा का विवाह कराने के लिए ईश्वर ने स्वर्गदूत रफाएल को भेजा। कब भेजा? जब सारा रोए, उनके विवाह में जो बाधाएं हुआ, 7 बार विवाह हुआ, हर बार शैतान आकर के पहली रात में ही पति को मारा। इसलिए वो बहुत दुखी होकर के रोया, उनके आंसू प्रभु सुना। वो सुन करके रफाएल स्वर्गदूत को भेजता है। रफाएल स्वर्गदूत तोबिया को लेके आता है। अनादि काल से उसके साथ विवाह निश्चित किया था, गलत रिश्ते में गया, गलत शादी में गया, शायद हम ये निकाल सकता है, इसलिए वो पति मर गए। और इनके साथ तोबिया और सारा का विवाह होने के बाद उनको कई पुत्र पुत्रियां सब हुआ, बुढ़ापे तक वो एक साथ सकुशल रहा। तो ईश्वर की इच्छा जिसके साथ है उसके साथ विवाह हो, वो ईश्वर की इच्छा उनके साथ है जो माता पिता राजी करेगा और कलीसिया के नियम के अनुसार चलेगा। ऐसा विवाह ईश्वर की इच्छा है। कई लोग ये कंफ्यूज होते हैं, ईश्वर की इच्छा कौन सा होगा? किसी को देखा अच्छा लगा, अगर आप किसी को पसंद कर रहा है, अपने माता पिता को बोले, बुजुर्ग लोगों को बोली, उनको परखने दो। यदि दोनों ओर से वो सहमति है, आगे बढ़िए। नहीं है,
अलग हो जाइए। विवाह के पूर्व में जीवन में ऐसा कोई गलती ना करो, पवित्रता का जीवन। इसलिए एक अच्छा पाप स्वीकार कर ये 9 दिन में 9 नोवेना में भाग लेते हुए, मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए, यीशु को ग्रहण करते हुए, यीशु के साथ रह करके हम इस शैतान को, उस बाधाओं को, रुकावटों को तोड़ डालेंगे। आइए अपने आंखें बंद करें। मैं इस समय पर सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करता हूं, विशेषकर जिन लोगों के विवाह में रुकावट है, विवाह नहीं हो रहा है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है। प्रभु ऐसे हजारों युवक युवतियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और ऐसे युवक युवतियां जो मेरे से संपर्क में रह रहा है, प्रभु आपने जिसे स्वर्ग में निश्चित किया है हमारे इस बेटी बेटा के लिए, स्वर्गदूत को भेजिए, उनको ढूंढने में इनका मदद कीजिए, वे आपस में मिल सके, एक दूसरे को पहचान सके, जान सके, और एक दूसरे की ओर हृदय आकर्षित हो जाए। विवाह होकर के जीवन के अंत तक एक शरीर, एक मन, एक आत्मा बनकर रहने की कृपा, और उस वैवाहिक जीवन द्वारा तेरे गुणगान करने का कृपा मिले। हर एक घर में पारिवारिक प्रार्थना हो। माता पिता सब मिलकर के इस नोवेना में भाग लेकर अपने बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सब युवक युवतियों को, युवक जो प्रभु ने निश्चित किया है, वो जीवन साथी मिले, उनका विवाह जल्दी हो सके। सारे शैतानी बंधनों को मैं यीशु के नाम पर तोड़ देता हूं। यीशु के पवित्र लहू द्वारा सभी युवक युवतियों के सिर से लेकर के पाव तक विलेपन करते हुए मैं उन्हें बांध देता हूं। यीशु के लहू द्वारा विवाह में जो भी बाधा है, रुकावट है, जीवन साथी नहीं मिल रहा है, उनके लिए खुल जाए। यीशु के नाम पर यफाता अर्थात खुल जाए, सारे शैतानी हरकतें खुल जाए, बंधन खुल जाए। उन शैतानों को अपने पैरों तले रोंद डालता हूं यीशु के नाम पर। इसी समय पर यीशु के क्रूस के नीचे वो नष्ट हो जाए। प्यारे प्रभु यीशु सभी लोगों को अपने जीवन साथी मिल सके, विवाह जल्दी से जल्दी हो सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।